हेलो मानवर्स, वेलकम टू माय ससी मागा। हम हमारे प्रेडेटरी मैरिज का अब नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अब हम आपके लिए एक और नई मांगा लाएंगे। वो पुरानी वाली तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। पर जो वो मांगा देख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी टाइम टू टाइम। हम शुरुआत में देखते हैं, हमारी लिया उठ चुकी होती है और उसे बोला जाता है जो भी हो, थैंक्स टू लॉर्ड शाकान, उनकी वजह से हम आपको सॉर्सरी से बचा पाए। पर ऐसा लगता है आप अभी भी मेंटली तौर पे उन चीज़ों से अभी भी गुजर रही हो। लिया सोचती है ये क्या भूलने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं मुर्गन बोलता है इसकी बॉडी अभी भी वीक है, इसकी बॉडी अभी भी वीक है नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। और लिया सोचती है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही हूँ और इन लोगों की बात ढंग से सुन भी नहीं पा रही हूँ। और शाकान लिया को देख लेता है। मुझे लगता है हमें ये चीज़ लिया से सीक्रेट रखनी पड़ेगी। अगले ही पल लिया सो जाती है। उसके सपने में भी सेरेना आ रही होती है जो लिया को पुकार रही होती है। नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं हमारी जब लिया की आंखें खुलती हैं तो हम हमारे शाकान की गोद में बैठी होती है। एकदम शॉक हो जाती है और वो शाकान को देखते बोलती है शाकान। और शाकान उससे पूछता है क्या हुआ लिया, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? यहाँ पे कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और वो लिया को खिड़की के बाहर दिखाता है और बोलता है देखो ये हमारी कुरकन ड्राइव की जगह है। लिया एकदम शॉक हो जाती है उस जगह को देख करके जो उसके लिए नई थी। और वो सोचती है ओह वाओ, मैंने ऐसा लैंडस्केप इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा सुना था जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोगों से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, पर मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। ऐसा लगता है वो सब सारी बातें सच थी। लोग इन लोगों को गवार कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा कह सकती हूँ ये हमसे कई लाख गुना ज़्यादा एडवांस कल्चर में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बाकी किंगडम से भी ज़्यादा डेवलप्ड है। और शाकान लिया को बोलता है मुझे मालूम है तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। और लिया शाकान से पूछती है पर अभी मुझे ध्यान आया कि मैं यहाँ पे किसी भी जने को देख क्यों नहीं पा रही हूँ। शाकान उसको बताता है मैंने ही सब जनों को बोला था कि वो भीड़ ना इकट्ठी करे, वो जगह खाली कर दे ताकि ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा लाउड ना हो जाए। और लिया पूछती है मेरे लिए ऐसा क्यों? और शाकान बोलता है मैं नहीं चाहता था कि वो लोग तुम्हें उठा दे। वो सब के सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि बहुत समय बाद बाहर से कोई दूसरे किंगडम से कोई पर्सन यहाँ पे आ रहा है। बस वो बहुत ज़्यादा सच्चे है अपने इंस्टिंक्ट को लेकर के। और हमें लिया सोच में पड़ जाती है। और शाकान लिया के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए बोलता है स्पेशली तुम्हारी चेहरे की वजह से। पर ऐसी बात नहीं है, जब हम पार्टनर को चूज करते हैं तब हम उसके सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दोनों गैरेज से नीचे उतरते हैं और शागान लिया को लेकर के कैसल के अंदर आने लगता है। और लिया सोचती है तो ये है कुरकट की ट्राइब। और शागान उसको बोलता है यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी जगह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, पर उससे पहले तुम जाओ जाकर के नहा लो और आराम कर लो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाकान लिया को एक कमरे में ले जाकर के बिठा देता है। और लिया सोचती है जब मैं पहली बार शाकान से मिली थी तब मैंने सोचा था इसकी जो ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई होगी। और शाकान लिया के धीरे धीरे करके कपड़े उतारने लगता है। और लिया सोचती है पर अभी अभी मैं यहाँ हूँ। और शाकान को देखने लगती है और वो सोचती है मुझे यहाँ पे इन लोगों ने वेलकम किया जबकि मैं यहाँ पे एक दूसरे देश से आई हुई हूँ। हालांकि जो एस्टिया में इन लोगों के साथ हुआ मैं उन चीज़ों को भुला नहीं पा रही हूँ। लिया लिया एकदम सैडीना के ख्यालों में चली जाती है, जिसमें सैडीना उसको बोलती है क्या तुमने किसी ऐसे को मारा है जिससे तुम्हें प्यार था? और एकदम से शाकान उसको देख लेता है और शाकान लिया को पुकारता है लिया। और लिया शाकान को बोलती है शाकान शाकान मैं अभी भी उस विचक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और इसी वजह से अच्छा होगा कि हम लोग एक दूसरे से दूर रहें, एटलीस्ट तब तक जब तक मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। शाकान उसको बोलता है ये एक्सपेक्टेड था कि विचक्राफ्ट हंटिंग से तुम थक जाओ और ये बहुत लंबे समय तक चले, और हमें लगता है पूरी तरीके से छुटकारा पाने में लगभग 10 साल लगेंगे। और लिया सोचती है 10 साल? और शाकान उसको बोलता है तुम कैसे मुझसे इतना दूर रह पाओगी मेरी वाइफ बन के, जबकि मैंने तुम्हें अपने साथ रखने के लिए इतनी मेहनत करी है। तुम हमेशा
सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। वो लिया को गोद में उठा लेता है और हमारे लिया ने कुछ भी नहीं पहना होता है। लिया बोलती है रुको, क्या होगा अगर हमें ऐसे किसी ने देख लिया तो? और शाकान बोलता है बड़ी एनर्जी के साथ, हु नोज उसके साथ क्या होगा, वो तब तक मेरे सामने नहीं आएगा। अगर उसे मरने की इच्छा नहीं होगी वो तब तक हमें इस तरीके से नहीं देखेगा। मेरी होने वाली वाइफ के साथ लिया को एक जगह पे लेके आया होता है जहाँ पे पानी होता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है और लिया बोलती है शाकान। और लिया एकदम शर्मा जाती है क्योंकि हमारे शाकान ने उसके सारे कपड़े उतार दिए होते हैं। और हमारा शाकान वो तो है ही हैंडसम। हमारी सारी लड़कियों का दिल उसी ने तो चुरा रखा है, जो भी हमारी फॉलोअर्स है। और शाकान लिया को देखते हुए बोलता है अगर तुम मुझे इसी तरीके से देखती रही तो शायद हो सकता है हम आज सो ना पाए। और लिया लिया इस बात से शर्मा जाती है। शाकान लिया के पास आता है और लिया को अपनी गोदी में बिठाता है और लिया सोचती है मुझे नहीं पता अब मैं और क्या करूं। और शाकान उसको बोलता है अभी से तुम सारी की सारी कंक्लूजन पे मत आओ, समझे? के लिए बस तुम आराम करो और रिकवरी करने की कोशिश करो तुम्हारी बॉडी की। तुम्हारे पास समय है कि तुम तुम्हारा मन बना लो। अगर तुम खुद को बिजी करने के लिए कुछ चीज़ें करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें करने के लिए दे दूंगा। मैं इस तरह तुम्हारे टैलेंट को हमारे ट्राइब में बर्बाद नहीं होने दूंगा। और हाँ, कंसल्टेंट्री में एक पोजीशन है जो खाली है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। और वो लिया के पास आते हुए बोलता है कुरकनों की क्वीन की। और लिया उससे पूछती है क्या हो अगर मैं मना कर दूँ इस चीज़ के लिए तो? और शाकान उससे पूछता है बड़े प्यार से क्या तुम इस चीज़ को मना करने वाली हो लिया मुझे? और लिया अपना मुंह शाकान की तरफ कर लेती है और शाकान उससे पूछता है क्या तुम मुझे मना कर रही हो? और लिया सोचती है मैंने सोचा था मैं सब कुछ पास में छोड़ दूंगी, पर मैं एक पल के लिए भी उस जगह को भूल नहीं पा रही हूँ जिस जगह को मैंने छोड़ दिया। और वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर शाकान को बोलती है मैं अभी भी इस जगह के बारे में सोच रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। शाकान लिया को गले लगा लेता है और बोलता है इस बारे में और ज़्यादा मत सोचो, अब चलो चल के सो जाते हैं। आज रात की नींद के बाद मुझे लगता है अच्छा महसूस करोगी। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रात का सीन, जहाँ हम देखते हैं लिया कहीं जा रही होती है चाकू के साथ और वो चाकू उठा करके हमारे शाखान पे हमला कर देती है। और शाखान बोलता है प्लीज। और लिया लिया चाकू से उस पर वार कर देती है। लिया के दोनों हाथ शाखान के खून से रंग चुके होते हैं। चाकू जमीन पे पड़ा होता है और शाखान शाखान बोलता है कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है लिया। और लिया लिया रोने लगती है। लिया शॉक में हो जाती है, ये क्या हो गया एकदम से? मैं कभी नहीं चाहता था गलती से भी तुम मेरी वजह से हर्ट हो। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिया सपने से जाग चुकी होती है। जी हाँ, ये सब कुछ सपना होता है। लिया एकदम से उठ करके बोलती है मुझे स्टिया जाना होगा, ये सब कभी नहीं होना चाहिए था। वो जगह वही है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और वो खिड़की के बाहर आती है और वो खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने लगती है और सोचती है मेरा दिमाग अभी कुछ सही नहीं है। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं सर्डिना की डॉल थी पहले और मेरी मेरी बॉडी इस वजह से थक चुकी है, पर मेरा दिमाग भी एकदम थक चुका है। और वो खिड़की के पास बैठ करके यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। एकदम से तभी हमारा शाकान खिड़की पे आता है, कुछ फूल लेकर के उसके हाथ में। और शाकान बड़े प्यार से लिया को बोलता है मी तरफ देखो, अपना सर उठाओ। और लिया उठते हुए बोलती है तुम्हें तुम्हें मुझे बांध के किसी जेल में पटक देना चाहिए या फिर मुझे कहीं पर बांध दो किसी रस्सी से, अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं आखिरी में जाकर के तुम्हें मार दूं। और लिया लिया ये सब कुछ बोलते हुए रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ प्लीज शाकान। और शाकान शाकान लिया की ऐसी हालत देखता है और बोलता है और लिया की तरफ झुकते हुए बोलता है तुम कब से इतनी कमजोर होने लगी? वो लिया को पकड़ता है और बेड पे पटक देता है। लिया बोलती है रुको। वो लिया के एकदम ऊपर आ जाता है और उसे सच में चेन से हैंडकफ से बांध देता है और बोलता है जैसा तुम चाहती थी मैं वही कर रहा हूँ। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको बोलता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लिया सोचती है मुझे पता है शाकान शाकान वो हर चीज़ करेगा,
जिससे मैं वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊँ। पर जो भी हो, और लिया शाकान को बोलती है, मैंने सुना है उन चीज़ों में 10 साल लग जाएंगे और उस पूरे दौरान मुझे इस डर में जीना होगा कि मैं शाकान को कहीं मार ना दूँ। और शाकान लिया का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, और उन 10 सालों के अंदर उसका मन पढ़ लेता है और सोचता है, क्या तुम डर रही हो लिया कि तुम मुझे मार ना दो? और लिया लिया सोचती है, ये सही बोल रहा है शाकान। और वो बोलती है, प्लीज प्लीज किस मी। वो दोनों करीब आ जाते हैं। और और लिया सोचती है, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? और शाकान बोलता है, मैं वैसे भी वो चीज करने वाला हूँ। और वो दोनों किस करने लगते हैं। जब शाकान और लिया किस कर रहे होते हैं, तब लिया सोचती है, कंटिन्यूअसली जो मेरे दिमाग के अंदर वॉइसेस चल रही हैं, मुझे उनसे डर नहीं लग रहा है अब। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, तुम ही बस मेरे दिलो दिमाग पे छाए हुए रहते हो। और लिया लिया शाकान को बोलती है, मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शाकान बोलता है, क्या? और लिया बोलती है, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहती हूँ और मैं महसूस करना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी का पार्ट बन के। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं होगी, ना कि कोई सड़ी, ना कि प्रॉपर्टी। वो शाकान के कान के पास लीन होती है और बोलती है, मुझे अपने पास ले लो। और शाकान सोचता है, मैं इस बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहा था। जो मेरे अंदर बीस्ट का ब्लड है, वो अगर स्ट्रांग हुआ तो तुम सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी फिर से। और वो लिया के पैरों में भी बेड़ियां बांध देता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है और तुम ऐसे ही एक्ट करने वाली हो, तो तुम बच नहीं पाओगी। वो लिया के पैरों को लिक करने लगता है और बोलता है, लिया। और वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात बिताते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो वो करना चाहते थे। आई मीन, गुरु गुरु। हाँ, अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे हम देखते हैं शाकान उठ चुका था और हमारी लिया अब भी सो रही होती है, चैन की नींद, जिसकी पूरी बॉडी पे शाकान ने निशान दे रखे होते हैं। और शाकान सोचता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही आगे चला गया? और लिया की बॉडी पे देखता है, जिसपे उसने हर जगह निशान दिए होते हैं। शाकान उसकी बॉडी को देखते ही एक्साइटेड हो जाता है। और फिर आप तो जानते ही हो, मैन ऑलवेज बी मैन, यू नो ना। उसके बाद वो लिया को कंबल उड़ा देता है और वो सोचता है, मुझे नहीं लगता मैं इसको पूरे दिन ऐसे इस तरीके से रख सकता हूँ। पर मुझे कहा गया है कि मुझे हर रोज़ इसके साथ रहना पड़ेगा, इसी तरह। आप समझ रहे हो ना? और ये एडवाइस मॉर्गन ने दी होती है। जब हम रिटर्न हुए हैं इस जगह, मॉर्गन ने सारे सारे कुरकन सॉर्सरर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है। और उनकी मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन हुआ था, उससे वो एक ही ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर पाया है, हर रोज हर रात रिया के साथ ही बिताना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ऐसा कह सकते हैं, जो किंग का ब्लड है लिया की बॉडी के लिए अच्छा है, जिससे उसकी बॉडी में सुधार आएगा। और इसी वजह से मॉर्गन ने कहा है कि किंग के दूसरे बॉडी के हिस्से से अच्छा कुछ ऐसा जो डायरेक्टली उसको दिया जा सके और ज्यादा इफेक्टिव हो। ऐसा लगता है वो सही कह रहा था। मेरे साथ रात बिताने के बाद ये अब पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। और मॉर्गन बोलता है, ये बस मेरा सोचना था, तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। और शाकान सोचता है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें इतना ले जा चुका हूँ। मैं ये बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो जाए और आई होप कि तुम्हारा वजन भी थोड़ा बढ़ जाए। भले लिया ईस्टिया से दूर क्यों ना हो, पर उसका दिल अभी भी ईस्टिया में ही लगा हुआ है। इतने सालों तक मैनिपुलेट होते हुए और अब्यूज होते हुए इसके लिए इतना इजी नहीं होगा रिकवर करना। और वो लिया के बारे में याद करते हुए सोचता है, जब लिया ने बोला था, प्लीज प्लीज मेरे बारे में कुछ करो शाकान। और उसके बाद शाकान वीट फूकने लगता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे होते हैं, ना हवान ने ना गिनेन ने, इन दोनों में से किसी ने भी हमें बताया नहीं ये मीटिंग का पर्पस क्या है। दूसरा जना बोलता है, तुम बस इंतजार करो जब तक वो हमें मिल नहीं जाते। और हम देखते हैं हवान गुस्से में बोल रहा होता है, ओह मैं उन्हें मार डालूंगा। उन्होंने बोला था कि मीटिंग जो होगी वो उसी समय पे होगी, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मीटिंग बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए रख रहे हैं। और सब लोग क्यूरियस है इस बात को लेकर के। और हम देखते हैं, जहाँ पे मीटिंग होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सब हवान और गेन इनसे पूछते हैं कि किंग कहाँ पर है। और वो जवाब देते हैं, जो लॉर्ड शाकान है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और सब लोग मीटिंग में एकदम से खुसफुस करने लग जाते हैं। हवन धीरे से गेनिन को बोलता है, अब जब प्रिंसेस लिया यहाँ पे है
तो हम ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। और वैसे ही हमारी गिनिन बोलती है, और वैसे ही हमारी गिनिन वर्ड चेंज करते हुए बोलती है वो इंटरकोर्स कर रहे हैं। हमारा गिनिन का दिमाग तो फट जाता है, या फिर सेक्सुअल, वो बड़ी प्राउडली बोलती है सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर, और हमारा हवान जो होता है वो एकदम शॉक में चला जाता है गिनिन की बात सुन के। और हवान बोलता है ये लिया के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, और हवान मोर्गन को बोलता है मुझे लिया के लिए डर लग रहा है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा। और मोर्गन बोलता है मुझे लगता है मैं ही फॉल्ट में चला गया हूँ जो मैंने ये चीज सजेस्ट की उनको। और हम दूसरी साइड देखते हैं, हमारा शाकान तैयार होके आ चुका होता है सबके सामने, और वो मीटिंग में बैठते हुए बोलता है अब मुझे लगता है हमें हमारा नेक्स्ट प्लान शुरू करना चाहिए। और उनका मेन प्लान ये होता है हम अब 1 महीने के अंदर ही इस्टिया को अपने कब्जे में ले लेंगे। और वो सबके सामने बोलता है आप लोगों को नहीं लगता एक प्रॉपर वेडिंग प्रेजेंट होगा मेरी होने वाली ब्राइड के लिए, और इस्टिया पे कब्जा करना ये हमारा बहुत शुरुआत से प्लान था। इनफैक्ट हम इस्टिया गए भी इसलिए थे कि हम उस पर कब्जा करने की प्रिपरेशन कर पाए। और मोर्गन बोलता है योर मैजेस्टी आप याद रखना हमें जो एम्प्रेस है वो जिंदा चाहिए। और शाकान बोलता है इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम जितना हो सके उतना जानकारी पाने की कोशिश करो जो सॉर्सरी लिया के ऊपर यूज हुई है, इससे पहले कि हम इस चीज में आगे बढ़े। मुझे पता है बहुत सारी चीजें करनी बाकी है, पर उसके बाद भी क्या तुम ऐसा कर पाओगे? और हम देखते हैं अगर इसके बाद भी वो इम्पॉसिबल हो, अगर शाकान ने प्रॉमिस किया है तो वो जरूर उस चीज को हासिल कर देता है। और वो जो उसकी वर्थ होती है वो तभी चांस बन जाती है। और तब से अभी तक ये उनकी फर्स्ट मीट थी। वो उस टाइप का पर्सन है जो हमेशा इम्पॉसिबल पाथ्स लेता है, पर उसकी अचीवमेंट उससे भी बढ़कर होती है। और मैं श्योर हूँ इस बार भी वैसा ही होगा। और मोर्गन बोलता है मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा कुर्गन बोलता है हम हमारे सैनिकों को तैयार करते हैं, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जो हमारी आर्मी है वो सारे कॉन्फ्रेंसेस के लिए तैयार हो 1 महीने के अंदर ही। और शाकान बोलता है थैंक यू, और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तो अभी तक के लिए बस मेरे पास इतना ही था। हमारे शाकान और लिया की आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपके साथ जुड़े रहने का वादा करते हैं। मैं जल्दी ही ऐसा कुछ इंतज़ाम कर रही हूँ कि आपके पास वीडियोस जल्दी जल्दी आएगी। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए टूडल्स।